भीषण कटाव हो रहा था, कुछ एरिया सिंक भी कर गया था जो हम लोग काम कर रहे थे और मुख्यमंत्री जी भी इस स्पॉट पर आए थे देखने के लिए और उन्होंने जो डायरेक्शन दिया उसको जान माल का तो क्षति था ही, पूरा कम्युनिकेशन आपका डिस्टर्ब हो जाता। तो अब खतरा से ऊपर काम आ गया। गंगा जी जब भी हम लोग देख रहे थे वो थोड़ा सेंटर की तरफ गया, इमीडिएट कोई खतरा नहीं है, विभाग पूरी तरह अलर्ट है। नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। कटिहार में लोग मानसून के समय में कटाव से काफी ज्यादा परेशान रहते हैं। और वहीं बता दें कि बिहार सरकार के मंत्री जल संसाधन मंत्री संजय झा आज कटिहार के मनिहारी अनुमंडल पहुंचे, जहां पर कटाव से बचाव के लिए क्या कुछ काम हो रहा है और किस दिशा में काम जा रहा है, इसको लेकर भी उन्होंने जायजा लिया है और बताया कि करीब 40 करोड़ की राशि से निरोधी कार्य जो है वो चल रहा है। और इसको लेकर क्या कुछ बता रहे हैं बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा, सुनिए। कि यहाँ भीषण कटाव हो रहा था, कुछ एरिया सिंक भी कर गया था जो हम लोग काम कर रहे थे और मुख्यमंत्री जी भी इस स्पॉट पर आए थे देखने के लिए और उन्होंने जो डायरेक्शन दिया उसके बाद विभाग जो है इस पर काम करना शुरू किया। थोड़ा लेट शुरू हुआ क्योंकि जो हम लोग टेंडर किए थे उसमें तो फाइनल नहीं हुआ, फिर पार्टिसिपेट नहीं कर पाया उन लोगों का और हमारे विभाग के लिए भी सरकार के लिए बड़ा चैलेंज था और हम लोग चाहते थे कि इस बार बोल्डर से ही काम हो। पिछली बार बोल्डर वाला काम दिए लेकिन बीच में वो गड़बड़ कर दिया, कि बोल्डर मिला ही नहीं पिछली बार, तब जा करके आपको वो जियो बैग से काम हुआ। इस बार बोल्डर से काम हो, ये हम लोगों ने इंश्योर किया। यहाँ के जो जिला प्रशासन के लोग भी थे वो भी एक्टिव रहे, जो बगल में झारखंड में साहेबगंज वगैरह से बोल्डर आए, फिर विभाग से भी हम लोगों ने बोल्डर का सपोर्ट किया कि दिक्कत नहीं। और आज जो हम लोग आज स्पॉट पे आए हैं देखने के लिए, तो इसके बगल में रेलवे ट्रैक है। यहाँ कुछ होता तो पूरा का पूरा कटिहार एरिया का जो रेलवे का यातायात से लेके जान माल का तो क्षति था ही, पूरा कम्युनिकेशन आपका डिस्टर्ब हो जाता। तो अब खतरा से ऊपर काम आ गया, इमीडिएट कोई खतरा नहीं है। प्लस जो उस दिन हम लोग आए थे तो बीच में सोल फॉर्मेशन जो था उसको भी काटने का दिया था, वो सब काट दिया है। तो वो गंगा बिल्कुल 90 डिग्री पे हिट करता था। यहाँ गांधी घाट है नहीं, घाट जो है वो गांधी टोला है जो हिट करता था। अब थोड़ा गंगा जी जब भी हम लोग देख रहे थे वो थोड़ा सेंटर की तरफ गया, इमीडिएट कोई खतरा नहीं है, विभाग पूरी तरह अलर्ट है। इस सीजन के बाद जो और भी कुछ काम है वो हमने डिपार्टमेंट को कहा है कि वो असेसमेंट कर ले और उसको अर्ली ही वो काम करा। ग्रामीणों की शिकायत है सर कि वो बोल्डर के जगह में मेटल भी दिया गया है कई स्तर, वो हम देख ले पहचान कर। शिकायत तो इतना सारा रहता है, अच्छा काम को अप्रिशिएट भी करना चाहिए, समझ रहे हैं ना। आप लोग भी यहाँ के हैं, कोई दिन रात काम करके मई से काम शुरू हुआ, हम लोग जुलाई में बात कर रहे हैं, तो 2-2.5 महीना दिन रात डिपार्टमेंट भी लगा तब नहीं काम हुआ। डिपार्टमेंट भी लगा दिन रात, हम लोग भी लगे हुए। झारखंड सरकार से बात कर रहे हैं, बोल्डर की कमी है, बोल्डर बिहार में नहीं है, बहुत समस्या भी है जी, समस्या है। और उसको निदान करके ये काम कराया गया। ये काम अब प्रोटेक्टेड है, पूरा जगह जो है इतना हम लोगों ने इंश्योर किया है, कोई खतरे की बात नहीं है यहाँ पर। अब नदी का बिहेवियर, गंगा जी का बिहेवियर तो अलग तरीके से होता है, लेकिन काम काफ़ी हो गया। इस सीजन में जरूर हम लोगों ने कहा है कि अक्टूबर के बाद एक असेसमेंट कर लेने के लिए, अगर लगता है कुछ और काम कराना है तो डिले नहीं, वो अक्टूबर के बाद तय हो जाए और दिसंबर जनवरी से वो काम करा दें। सर मनिहारी में कोई इंडिविजुअल महानंदा प्रोजेक्ट हम लोगों ने यहाँ पास किया, कुछ लोगों का है कि यहाँ नहीं बनना चाहिए, कुछ लोगों का है बनना चाहिए। अब प्रोटेक्शन का क्या तरीका हो, जिले में कई जगह स्थानों पर ऐसा, वही कह रहा हूँ आपको कि अब हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी के सामने कहा था जब वो आए थे यात्रा में, समाधान यात्रा में, कमेटी आएगी और वो असेसमेंट कर लेगी कि क्या जरूरी है क्या नहीं है। लोकल जो विधायक लोग हैं उनसे भी बात करेंगे, वो इस मंथ के एंड में आएगी और एक असेसमेंट कर लेगी। लेकिन समस्या एक है सबसे बड़ी, कि अगर आप नदी के बेड में गांव बसा लेंगे तो आप ही बताइए वहाँ कौन कटाव रोकेगा। दिल्ली वाली समझा दीजिए मुझे टेक्निकली, कौन पैसा लगा करके वो कटाव को रोक देगा। वो भी सोचना चाहिए, क्या नदी के बीच में जाके घर बसाना है, नहीं बसाना है, नहीं कोई बचा सकता है उसको। ये समस्या मैं बहुत देखता हूँ कि गांव में कटाव हो रहा है, लेकिन गांव क्या नदी के बाहर है कि नदी के बीच में?
नदी के बीच में है तो आपको तो समस्या हर एक गांव में जाके समस्या, पानी आएगा, पानी तो अपना रास्ता ढूंढेगा ना कहीं, और उसके बीच में हम घर लेके बैठ जाएंगे। उपाय क्या है? ये समस्या भी झेलना पड़ता है। लेकिन इतना मैं जरूर आपके माध्यम से कहता हूँ, और सीमांचल के जो हमारे जितने लोग हैं, डिपार्टमेंट सारा मटेरियल सारा तरह से तैयार है, कहीं कोई खतरे की बात नहीं। हम लोग को जो भी रिपोर्ट आता है वो हम फ्लड फाइटिंग करके वहाँ पर इमीडिएट उसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो आपने सुना कि संजय झा ने क्या कुछ कहा। उन्होंने बताया कि देखिए, जिस तरीके से अक्सर ये देखने को मिलता है कि मानसून के समय में कटाव की समस्या कटिहार में ज्यादा रहती है, और वहीं 40 करोड़ की लागत से यहाँ पर निरोधी कार्य जो है वो भी चल रहा है। और वहीं अपने अधिकारियों को भी यह निर्देश दिया कि जैसे यहाँ पर पानी का जो स्तर है वो जैसे ही नीचे जाएगा, उसके बाद काम की जो तेजी है वो और भी बढ़ाई जाएगी। और इतना ही नहीं, जितने भी गांव में ऐसे मानसून का पानी आ गया है या बाढ़ आ गया है, उनके राहत के लिए भी तमाम तैयारियां जो है वो सरकार की तरफ से की जा रही है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, फेसबुक पेज को लाइक कर दे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।